मेरे दोस्तों, आज आप लोग को भूगोल का तीसरा चैप्टर जिसमें कि 25 मोस्ट इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव लेकर के आए हैं, जो कि एक बार और कमेंट बॉक्स के ज़रूर आप शेयर करेंगे कि आपका कितना 25 में सही हो पाया। तो देखिए, फर्स्ट नंबर प्रश्न कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन औद्योगिक स्थापना का एक कारण नहीं है। ठीक है ना। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर नंबर बी हो जाएगा, जनसंख्या का घनत्व। दोस्तों, वीडियो अच्छा लगे तो जरूर चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे। अब देखिए, दूसरा नंबर प्रश्न चलेंगे। निम्नलिखित में से कौन उद्योग खनिज पर आधारित है? निम्नलिखित में से कौन उद्योग खनिज पर आधारित है? इसका आंसर नंबर क्या हो जाएगा? तो इसका आंसर नंबर हो जाएगा सी हो जाएगा, सीमेंट उद्योग इसका आंसर हो जाएगा दूसरा का। चलिए आगे की ओर हम बढ़ेंगे और तीसरा नंबर प्रश्न पर चलेंगे। दोस्तों, आपके लिए अगर लग रहा है कि हेल्पफुल वीडियो होगा तो जरूर आप चैनल को सब्सक्राइब करेंगे, क्योंकि 10th क्लास का वीडियो लगातार आपको अपडेट ऑब्जेक्टिव मिलता रहेगा। चलिए, अब तीसरा नंबर प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सार्वजनिक क्षेत्र का उद्योग है? निम्नलिखित में से कौन सार्वजनिक क्षेत्र का उद्योग है? तीसरा का आंसर नंबर क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा, बोकारो इस्पात संयंत्र इसका आंसर हो जाएगा। चलिए आगे की ओर हम बढ़ेंगे और चौथा नंबर प्रश्न को देखेंगे। चौथा नंबर प्रश्न कह रहा है, भारत में स्थापित सबसे पहला सफल लौह इस्पात उद्योग कौन है? भारत में स्थापित सबसे पहला सफल लौह इस्पात उद्योग कौन है? तो 4 का आंसर नंबर क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा, टाटा लोहा और इस्पात कंपनी इसका आंसर हो जाएगा। चलिए आगे की ओर हम बढ़ेंगे और 5वां नंबर प्रश्न पर चलेंगे। 5वां नंबर प्रश्न हमें यहाँ क्या कह रहा है? 5वां नंबर प्रश्न है कि मुंबई में सबसे पहला आधुनिक सूती वस्त्र कारखाना स्थापित किया गया, क्योंकि क्या कारण था कि सबसे पहले स्थापित किया गया? तो इसका आंसर नंबर क्या हो जाएगा? इसका आंसर नंबर डी हो जाएगा, उपर्युक्त में से सभी। क्यों? क्योंकि मुंबई का एक पतन है, यह एक कपास उत्पादन क्षेत्र के निकट स्थित है। मुंबई एक वित्तीय केंद्र है। चलिए आगे की ओर हम बढ़ेंगे और जानेंगे हम छठा नंबर प्रश्न की ओर बढ़ेंगे। छठा नंबर प्रश्न हमें कह रहा है यहाँ पर कि हुगली औद्योगिक प्रदेश का केंद्र है। हुगली औद्योगिक प्रदेश का केंद्र है, तो कहाँ कहाँ का केंद्र है ये हम देख लेंगे। इसका आंसर नंबर सी हो जाएगा, कोलकाता और रिसरा का केंद्र है। ठीक है ना। चलिए आगे की ओर हम बढ़ेंगे। अब हम देखेंगे 7वां नंबर प्रश्न को देखेंगे। 7वां नंबर प्रश्न क्या कह रहा है? 7वां नंबर प्रश्न कह रहा है क्या कि निम्नलिखित में से कौन सा चीनी का दूसरा सबसे बड़ा उत्पादक है? ठीक है ना, सबसे बड़ा उत्पादक है, तो कौन सा है चीनी का दूसरा सबसे बड़ा उत्पादक है? तो 7 का आंसर नंबर क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा, उत्तर प्रदेश है। ठीक है। इसके बाद हम चलेंगे 8वां नंबर प्रश्न पर चलेंगे और 8वां नंबर प्रश्न हमें देखिए यहाँ पर क्या कह रहा है। 8वां नंबर प्रश्न है कि सिंदरी कहाँ स्थित है? ठीक है ना, सिंदरी कहाँ स्थित है? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर नंबर ए हो जाएगा, झारखंड में स्थित है। ठीक है। चलिए आगे की ओर हम बढ़ेंगे और 9 नंबर प्रश्न को देखेंगे। तो देखिए, 9वां नंबर प्रश्न हमें यहाँ पर बोल रहा है, 9वां नंबर प्रश्न है कि 9वां नंबर प्रश्न है, सॉरी 9वां नंबर प्रश्न है कि इनमें कौन इस्पात केंद्र समुद्र के तट पर स्थित है? तो 9 का आंसर नंबर क्या हो जाएगा? 9 का आंसर नंबर सी हो जाएगा, विशाखापत्तनम इसका आंसर हो जाएगा। चलिए आगे की ओर हम बढ़ेंगे और अगला नंबर जो हमारा प्रश्न है वो प्रश्न है 10 नंबर प्रश्न है। 10 नंबर प्रश्न इसमें कह रहा है कि बॉक्साइट का उपयोग किस उद्योग में होता है? चलिए, तो इसका 10 का आंसर नंबर क्या हो जाएगा? 10 का आंसर जो हो जाएगा वो सी नंबर हो जाएगा, सीमेंट इसका आंसर हो जाएगा। चलिए आगे की ओर हम बढ़ेंगे। 11 नंबर प्रश्न को देखेंगे। 11 नंबर प्रश्न हमें क्या कह रहा है कि चूना पत्थर का उपयोग किस उद्योग में होता है? चूना पत्थर का उपयोग किस उद्योग में होता है? तो 11 का आंसर नंबर क्या हो जाएगा? ए हो जाएगा, सीमेंट में इसका उपयोग होता है। चलिए आगे की ओर हम बढ़ेंगे और 12 नंबर प्रश्न को देखेंगे। 12 नंबर प्रश्न कह रहा है कि इनमें कौन उपभोक्ता उद्योग है? ठीक है ना, इनमें कौन उपभोक्ता उद्योग है? तो 12 का आंसर नंबर क्या हो जाएगा? ए हो जाएगा, पेट्रो रसायन इसका आंसर हो जाएगा। चलिए आगे की ओर हम बढ़ेंगे और देखेंगे 13 नंबर प्रश्न हमें क्या कह रहा है। 13 नंबर प्रश्न है कि इनमें कौन छोटे पैमाने का उद्योग है? ठीक है ना, इनमें कौन छोटे पैमाने का उद्योग है? तो 13 का आंसर नंबर सी हो जाएगा, खिलौना उद्योग जो है ना वो छोटे पैमाने का उद्योग है। ठीक है। चलिए आगे की ओर हम बढ़ेंगे और देख लेंगे इसमें हम 14 नंबर प्रश्न को। 14 नंबर प्रश्न करा है, भोपाल त्रासदी में किस गैस का रिसाव हुआ था? ठीक है ना, भोपाल त्रासदी में किस गैस का रिसाव हुआ था? तो 14 का आंसर नंबर क्या हो जाएगा? 14 का आंसर नंबर सी हो जाएगा दोस्तों, इसमें मिथाइल आइसोसाइनेट हो जाएगा इसका आंसर। ठीक है ना। चलिए आगे की ओर हम बढ़ेंगे और देख लेंगे 15 नंबर प्रश्न को। 15 नंबर प्रश्न इसमें क्या कह रहा है कि बिजनेस प्रोसेस
आउटसोर्सिंग में विश्व में भारत का कौन सा स्थान है, ठीक है ना, भारत का कौन सा स्थान है। तो दोस्तों इसका आंसर नंबर ए हो जाएगा, भारत का पहला स्थान है, ठीक है ना। चलिए आगे की ओर हम बढ़ेंगे। अब हम देखेंगे 16 नंबर प्रश्न को। 16 नंबर प्रश्न में क्या कह रहा है, ठीक है। तो देखिए 16 नंबर प्रश्न है कि भारत में सबसे पहला स्थापित की गई लौह इस्पात कंपनी निम्नलिखित में से कौन सी है। तो इसका आंसर नंबर क्या हो जाएगा, इसका आंसर नंबर ग हो जाएगा, टाटा लौह एवं इस्पात कंपनी इसका आंसर हो जाएगा। चलिए आगे की ओर हम बढ़ेंगे और दूसरा नंबर प्रश्न 17 नंबर प्रश्न को देखेंगे, ठीक है ना। देखिए 17 नंबर प्रश्न अब हमें क्या करा है, मुंबई में सबसे पहला सूती वस्त्र कारखाना स्थापित किया गया, क्योंकि क्या कारण था, ठीक है ना। तो इसका कारण क्या है, उपर्युक्त में से सभी होगा। मुंबई का पतन, मुंबई एक वित्तीय केंद्र है, यह एक कपास उत्पादन क्षेत्र के निकट स्थित है, यही कारण था, ठीक है ना। चलिए आगे की ओर हम बढ़ेंगे और 18 नंबर प्रश्न को देखेंगे। 18 नंबर प्रश्न में यहाँ क्या कह रहा है, 18 नंबर प्रश्न कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा चीनी का दूसरा सबसे बड़ा उत्पादक देश है, ठीक है ना। तो लगता है ये आंसर, ये क्वेश्चन दोबारा रिपीट हो गया, इसका उत्तर प्रदेश आंसर होगा। चलिए आगे की ओर हम बढ़ेंगे और देख लेंगे 19 नंबर प्रश्न को, ठीक है ना। देखिए 19 नंबर प्रश्न क्या कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा उद्योग चूना पत्थर को कच्चे माल के रूप में प्रयुक्त करता है, ठीक है ना। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, 18 का आंसर नंबर क्या हो जाएगा, 18 का आंसर ख हो जाएगा, ठीक है ना। सीमेंट के उपयोग में इसका किया जाता है, ठीक है। चलिए आगे की ओर हम बढ़ेंगे और देख लेंगे अब 20 नंबर प्रश्न को देखेंगे। 20 नंबर प्रश्न कह रहा है हमें कि निम्न में कौन सा उद्योग बॉक्साइट को कच्चे माल के रूप में प्रयोग करता है, ठीक है ना। तो इसका आंसर नंबर क्या हो जाएगा, घ हो जाएगा, एल्युमिनियम इसका आंसर हो जाएगा। चलिए आगे की ओर हम बढ़ेंगे और 21 नंबर प्रश्न को देख लेंगे। 21 नंबर प्रश्न हमें यहाँ पर क्या कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सी एजेंसी सार्वजनिक क्षेत्र में स्टील को बाजार में उपलब्ध कराती है, ठीक है ना। तो 21 का आंसर नंबर क्या हो जाएगा, क हो जाएगा, सेल हो जाएगा, ठीक है। चलिए आगे की ओर हम बढ़ेंगे और देख लेंगे अब 22 नंबर प्रश्न हमें क्या कह रहा है। 22 नंबर प्रश्न यहाँ कह रहा है कि रसायन उद्योग की भागीदारी स्कूल घरेलू उत्पाद में कितना प्रतिशत है, ठीक है ना। तो इसका आंसर नंबर क्या हो जाएगा, इसका आंसर ग हो जाएगा, 3% है, ठीक है। चलिए आगे की ओर हम बढ़ेंगे और 23 नंबर प्रश्न को देखेंगे। 23 नंबर प्रश्न हमें क्या कह रहा है, 23 नंबर प्रश्न कह रहा है भारत में जूट निर्माण सामान का सबसे बड़ा उत्पाद राज्य निम्नलिखित में से कौन सा है, ठीक है ना। तो 23 का आंसर नंबर क्या हो जाएगा, 23 का आंसर नंबर ख हो जाएगा, ठीक है ना। इसका पश्चिम बंगाल हो जाएगा, ठीक है, यहाँ ग होता पश्चिम बंगाल है। चलिए आगे की ओर हम बढ़ेंगे और यहाँ पर देख लेंगे 24 नंबर प्रश्न को। 24 नंबर प्रश्न हमें क्या कह रहा है कि भारत में सबसे पहला सीमेंट कारखाना कहाँ लगाया गया था, ठीक है ना। तो भारत में सबसे पहले सीमेंट कारखाना कहाँ लगाया गया था, तो इसका आंसर नंबर क्या हो जाएगा, क हो जाएगा, चेन्नई में लगाया गया था, ठीक है ना। तो आप देख लिए कि 25 तो नहीं, एक कम था, 24 में देख लीजिए कि आपका कितना स्कोरिंग हो पाया और एक बार जरूर कमेंट बॉक्स के साथ अपना शेयर कर लेंगे। धन्यवाद।